मेरे सेयन वॉरियर्स, ऐसे कुछ फ्यू सुपरस्टार्स जैसे कि शाहरुख खान, कियानू रीव्स, किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इनकी पर्सनैलिटी और इनकी बातों की सिर्फ कॉमन पब्लिक ही फैन नहीं है, बट इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि ये जिस भी इवेंट या गैदरिंग में जाते हैं दूसरे सुपरस्टार्स को भी इजीली आउटशाइन कर देते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में ऐसे कौन से डिजायरेबल चार्मिंग फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसकी आज बहुत डिटेल में बात करेंगे। प्लस वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में टीनेजर्स का सबसे बड़ा एनिमी यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस और अपने काम को डिले करते जाना, उसके 3 सबसे जबरदस्त सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, बहुत जल्दी ऑफेंड मत हुआ करो। अपनी पूरी लाइफ में आप डिफरेंट जगहों पे एंड डिफरेंट सिनेरियोस पे हजारों टाइप के लोगों से मिलोगे। उन हजारों लोगों की हजार टाइप की ओपिनियंस होंगी। कुछ ओपिनियंस आपसे मिलती होंगी और कुछ ओपिनियंस आपसे बिल्कुल अपोजिट हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान की ओपिनियन पे या उनकी बातें सुन के आप ऑफेंड होने लग जाओ। इससे क्लियरली आप लेस लाइकेबल बंदे बनते हो। ऐसा लगता है कि आप अपनी स्किन में, अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप ओवर अग्रेसिव, जजमेंटल और बहुत डोमिनेटिंग नेचर के भी कहलाओगे। इसलिए आपका जो भी ओपिनियन है आप अपने पास रखो। दूसरों के ओपिनियंस को भी इक्वली रिस्पेक्ट करो। क्या पता उनके पर्सपेक्टिव या स्टैंड पॉइंट से उनका ओपिनियन उनकी लाइफ के हिसाब से फिट बैठता हो, वो भी समझने की कोशिश करें। थोड़े एम्पैथेटिक नेचर वाले बने। इससे कॉन्वर्सेशन एंड होने के बाद भी आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचोगे। आपका माइंड भी और भी ज्यादा काम होगा और आप एक लाइकेबल बंदे बनोगे। नंबर 2, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। ये खुद के ऊपर इन अ पॉजिटिव वे प्राउड फील करने का एक काफी अच्छा तरीका है। आप अपने फ्री टाइम में लोगों की बैक बिचिंग नहीं करते हो, हमेशा लड़कियों के बारे में नहीं सोचते रहते हो, फैमिली पॉलिटिक्स से थोड़े बाहर रहते हो। उनकी जगह डेली के 2 से 3 काम खुद के लिए डिसाइड कर रखे हैं, जैसे कि 6 से 8 पढ़ाई करना, 9 से 10 कोई हॉबी परस्यू करना और 11 से 12 कोई भी एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट कंज्यूम करना। ऐसे आप एक डिसिप्लिन में खुद को बिजी रखते हो, हमेशा खुद को ग्रो करने के बारे में सोचते रहते हो, तो आप लाइफ के बेफालतू के टेंट्रम से भी बचोगे, खुद को एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे। एंड फिर 2 या 3 महीने बाद मुड़ के देखोगे कि आप कितने आगे आ गए हो, तो आपको खुद ही पे काफी प्राउड और कॉन्फिडेंट फील होगा। नंबर 3, अपनी बॉडी अपीयरेंस पे भी ध्यान दो। आपको खुद में ये सेल्फ अवेयरनेस है कि आपकी टमी निकल रही है, बालों से डैंड्रफ नहीं जा रहा, आपके टीथ काफी येलो है या फिर हाथ बहुत ज्यादा पतले हैं, तो आप क्यों लेजीनेस के चक्कर में उन पे एक्शन नहीं लेते? क्यों कंटिन्यूअसली खुद से इनसिक्योर फील करते हो, खुद के मन में ही खुद से हार जाते हो? वो चीजें जो आपको इनसिक्योर फील कराती है और आप मेहनत करके उनको चेंज कर सकते हो, उन पे आज से ही नेसेसरी एक्शंस लेना स्टार्ट हो जाओ। डैंड्रफ के लिए होम रेमेडी यूज करो। ज्यादा मोटे या पतले हो तो जिम जाओ या होम वर्कआउट करो और खुद से अपनी डिजायरेबिलिटी फैक्टर और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एंड अपना बेस्ट पॉसिबल वे में ड्रेसिंग सेंस भी इंप्रूव करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से कियानू रीव्स अपने सूट वाले अवतार में जॉन विक मूवी में, एसआरके अपने क्लासी सूट्स के लिए एंड पीकी ब्लाइंडर्स में किलियन मर्फी अपनी ड्रेसिंग सेंस एंड वॉकिंग स्टाइल के लिए फेमस हुआ है। तो अपना डिजायरेबिलिटी फैक्टर एंड कॉन्फिडेंस इनहेंस करने के लिए आप सोच नहीं सकते ड्रेसिंग सेंस का कितना मेजर रोल है। पॉइंट 4, खुद में एक मिस्ट्री मेंटेन करके रखो। हर दूसरा बंदा जो आपको कॉलेज में या फिर ऑफिस में मिल जाए, उसके सामने इमोशनल होके या अपना समझ के अपनी सारी घर की बातें, पर्सनल चीजें, अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री, लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ डिस्क्लोज मत कर दो। ऑन टॉप ऑफ दैट हर सिचुएशन में ओवर इमोशनल या ओवर अग्रेसिव होना भी बंद करो। एक न्यूट्रल काम बिहेवियर मेंटेन करो। ये बात मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है कि जिन बंदों के सामने तुम ओवर फ्रैंक होगे तो सबके सामने आप अपनी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम कर देते हो। और ट्रस्ट में हर कोई डिजर्व भी नहीं करता आपके सारे सीक्रेट्स जानना। प्लस दुनिया भर के लोग जब भी मौका मिलता है बैक बिचिंग का मौका तो छोड़ते नहीं है। इसलिए मिलियंस ऑफ रीजंस है क्यों आपको एक मिस्टीरियस पर्सोना मेंटेन करना है अपना। पॉइंट 5, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। कियानू रीव्स की एक बहुत पॉपुलर क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो कॉमनर की तरह एक बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो एक लेडी को अपनी सीट दे देते हैं, बस एक काइंडनेस का जेस्चर दिखाते हुए। सिमिलरली कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान को नेशनल टीवी पे एक लेडी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करती है, फिर भी शाहरुख खान बहुत कामली, बहुत रिस्पेक्टफुली एक्ट करते हैं उनके सामने। ये सब चीजें दिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन उसे हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुल बनना नहीं छोड़ना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली आपकी फैमिली, आपके क्लोज्ड वंस, उनके साथ में हुए छोटे मोटे झगड़े या छोटी मोटी अनबन को माइंड मत करा करो, अपनी ईगो मत लाया करो हर जगह। एट द एंड ऑफ द डे वो आपका भला ही चाहते हैं, उस वजह से आपको अपनी एडवाइजेस देते हैं एंड आपके डिफिकल्ट टाइम्स में वो ही खड़े होंगे। इसलिए सबके साथ एक
पोलाइट बिहेवियर एंड रिस्पेक्टफुल होना सीखो। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में आपके प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते रहने की आदत से छुटकारा पाने के लिए फर्स्टली आप जो भी काम करो एक डेडलाइन जरूर से सेट करो। अपने दिमाग में या फिर कहीं लिख के डिसाइड कर लो कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर या फिर कुछ पर्टिकुलर गोल 2 दिन के या फिर 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में जो भी आपने मन में डिसाइड किया है उतने ही दिन में निपटाने हैं। उससे ज्यादा डिले नहीं करना है और किसी भी हालत में डेडलाइन तक उस काम को निपटाओ। सेकेंडली बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करो। डेली के हिसाब से इजीली अचीवेबल छोटे छोटे टास्क डिसाइड करो एंड उसे अचीव करते जाओ। खुद में अच्छा भी फील करोगे एंड आपका काम भी इवेंचुअली पूरा हो जाएगा। थर्डली जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचो। पढ़ाई या काम करते वक्त किसी दूर के दोस्त का, चाचा चाची का फोन आ जाए तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें अवॉइड करो। फोन को, लैपटॉप को, टैबलेट को जितना हो सके दूर रखो जब भी आप काम करो। इससे आपका काम बहुत कम टाइम में भी पूरा होगा एंड काफी फोकस और एफिशिएंसी से भी होगा। अब आप डिजायरेबल तो बन गए। अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबके फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन के बारे में मैंने स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे बता रखा है, क्लिक करके अभी चेकआउट करो।